Shechemist. सिर्फ 15वीं शाबान ये है आखिरत की मोहब्बत का माना ही यही है कि आखिरत की सीमतों पे मोहब्बत की जाए। तुम में सलमान बयान करती है, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीनों के रोजे रखते नहीं देखा सिवाय शाबान और रमजान के। أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا إيمان لمن أمانة له ولا دين لمن لا أحد له. وأن عائشة رضي الله عنها حدثت أنه قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله. رواه سيد البخاري حديث نمبر 170. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله واذكروا رسول الله تفلحوا أعمالكم. सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33. हर तरह की तारीफ व तौसीफ व किबरिया अल्लाह रब्बुल आलमीन को लायक जबा है जितने हमने आपको तमाम जहां को पैदा फरमाया, हमारे बेशुमार नेमतें मुहैया फरमाई, बारिश के बेशुमार दरूद व सलाम नामी मेहरामी अहमद मुर्तजा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम आलम के रहमत बना के दुनिया में मबरूक फरमाया और जिनके जरिए तमाम अहले हिदायत व दिन की हिदायत व रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। मौजूद हाज़िरीन जुमा और जहाँ पर मेरी आवाज़ जारी करने वाले तमाम दीनी भाइयों और दूसरों साथियों का ग्राम दीनी मार गए। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें एक बार फिर जुमा का दिन नसीब फरमाया जो उसके हफ्ते में सबसे फजीलत वाला दिन है और इसी दिन क़यामत कायम होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं शुक्र अदा करता हूँ, उसने हमें एक बार फिर से जुमा नसीब फरमाया और मुझे दीन की कुछ बातें सुनाने की और आपको सुनने की तौफीक इनायत फरमाई। ये जुमा का खुतबा मोहम्मदी मस्जिद छोटा मिर्जापुर अजीम के अंदर आज 31 जनवरी सन 2025 को हो रहा है, जिसका उन्वान मैंने आज रखा है माह शाबान हकीकत के आईने में। क्योंकि एक लंबा मौजू है, एक जुमा में समाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इंशाअल्लाह इसको 2 जुज़ किए जाएंगे। माह शाबान हकीकत के आईने में इसका पहला जुज़ होगा माह शाबान की फजीलत और दूसरा जो इंशाअल्लाह अगले जुमा को अल्लाह ने जिंदगी बख्शी तो आपके सामने रखूंगा 15वीं शाबान की हकीकत। माह शाबान बतौर खास इसकी 15वीं तारीख के मुतालिक उम्मत मुसलमान में बहुत सी बीमारियां पाई जाती है। आज के खुतबे में मैं इंशाअल्लाह इस माह की असल हकीकत से लोगों को रोशनास कराना चाहता हूँ ताकि जो लोग सही दीन को समझना चाहते हैं उन पर इसकी हकीकत वाले हो सके। साथ साथ जो लोग जाने बिदात और खुराफात के शिकार हैं उन पर हुज्जत पेश करके शाबान के पर हकीकत पर उन्हें भी मुतला किया जा सके। शाबान के हकायक को इंशाअल्लाह मैं कुछ नुक्तों के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिससे इंशाअल्लाह आपके सामने इस माह की असल हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। तो पहला नुक्ता जो है वो है शाबान की फजीलत। शाबान रोजे की वजह से फजीलत बड़ा मिलता है। इस माह में कसरत से रोजा रखने पर बहुत सारी सही हदीसें मरवी हैं।
जिनमें वह बुखारी की भी हदीस मौजूद है। और इस माह में सिर्फ और सिर्फ इसकी फजीलत यही है कि इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से रोजा रखा है। इसके अलावा और जितने भी खुराफात किए जाते हैं उनका इसमें से कोई ताल्लुक नहीं। सही बुखारी की हदीस नंबर 1970 अन्ना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हदसन मुक़ालत लम यकुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरन अक्तर मिन शअबान वइन्नहु कान यसूमु शअबान कुल्लह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान से ज्यादा किसी महीना में रोजा नहीं रखा करते थे। आप शाबान के महीने का तकरीबन पूरा रोजा रखा करते थे। दूसरी हदीस जो सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1156 उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा सअलत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन सियाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ाल कान यसूमु हत्ता यक़ूल क़द साम व युफ्तिरु हत्ता नक़ूल क़द अफ़तर व लम अरा साइमन मिन शहरिन क़द अक्तर मिन सियामी मिन शाबान कान यसूमु शाबान इल्ला क़लीला। सही मुस्लिम की हदीस है नंबर 1156। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि मैंने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के बारे में सवाल किया तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि आप रोजे रखने लगते तो हम कहती कि आप तो रोजे रखते ही हैं, और जब आप रोजा छोड़ते तो हम कहते कि अब रोजे नहीं रखते। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने से ज्यादा किसी और महीने में ज्यादा रोजे रखते हुए नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा शाबान ही रोजा रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में अक्सर अय्याम रोजा रखा करते थे। इस हदीस से मालूम हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल में रोजा रखते थे और कभी कभी इतना ज्यादा रोजा रखते थे कि उम्मुल मोमिनीन को ये अंदेशा होने लगता है कि आप रोजा छोड़ेंगे ही नहीं, और कभी छोड़ देते थे, इतना छोड़ देते थे कि उनको ये कहा जाता था कि आप रोजा रखेंगे। लेकिन शाबान में आप कसरत से रोजा रखा करते थे और तकरीबन पूरा माह रोजा रखा करते थे, ज्यादा से ज्यादा एक महीने में रोजा रखा करते। यही इस माह की फजीलत है। सिर्फ 15वीं शाबान को रोजा रखना ऐसा किसी भी हदीस के में आपको नहीं मिलेगा, सही हदीस नहीं मिलेगा। वही मौजूद लगाते जो लोगों ने गढ़ी में उसमें बड़े मिल गए, लेकिन सही कारण से कोई हदीस नहीं। सिर्फ ये मिलेगी कि आप कसरत से इस महीने में रोजा रखा करते थे। एक और बात जो तिरमिज़ी की है, सही तिरमिज़ी जिससे नासरुद्दीन अलबानी ने अपने सही में जवाब दिया है, हदीस नंबर 736 उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा मा रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबिइन इल्ला शअबान व रमज़ान। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगातार 2 महीनों के रोजे रखते नहीं देखा सिवाय शाबान और रमजान के। क्या सल्लल्लाहु लगातार 2 महीने रोजा रखते थे सिर्फ शाबान और रमजान में, उसके अलावा आप कभी किसी महीने में 2 महीने लगातार मुसलसल रोजा रखते हुए नहीं दिखाई। तो शाबान और रमजान के में आप मुसलसल लगातार रोजा रखा करते थे। यही सुन्नत है, यही मत है, यही मानी फजीलत। यही रिवायत सुनन नसई में इन अल्फाज के साथ है मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूमु शहरैन मुतताबि'ैन इल्ला अन्नहु काना युज़िरु शाबान व रमज़ान। सुनन नसई हदीस नंबर 374। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी 2 माह मुसलसल रोजे रखते हुए नहीं देखा, लेकिन आप शाबान को रमजान के साथ मिलाया करते थे।
यानी सामान इतने रोजे रखा करते थे कि रमजान के साथ मिला दिया करते थे, मुसलसल 2 महीने कंटिन्यू रोजा रखा करते थे। इस बात माह में बकसरत रोजा रखने की हिकमत पर उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत मरवी है कि उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा ततूमु शहरन मिन अश-शुहूरि मा ततूमु मिन शअबान क़ाल ज़ालिका शहरुन यक़बुलु अन-नासु अन्हु बैन रजब व रमज़ान व शहरुन तुरफ़अु फ़ीहि अल-अ'मालु इला रब्बिल आलमीन फ उहिब्बु अन युरफ़अ अमली व अना साइम। रवाहु सुनन नसाई, हदीस नंबर 2356। कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप इतने रोजे शाबान में रखते हैं, किसी और महीना में इतने रोजे नहीं रखते, तो आखिर इसका मकसद क्या है? तो आप ने जवाब इरशाद फरमाया कि ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार हो जाते हैं, जो रजब और रमजान के दरमियान है, यानी शाबान। ये ऐसा महीना है जिसमें आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं। तो मैं ये पसंद करता हूं कि मेरे आमाल रोजे की हालत में उठाए जाए। इस माह की ये फजीलत है, इसमें रोजे रखने की ये हिकमत है जो आपका समय बयान कर रहा है। किससे अक्सर लोग गफलत में हैं, इस महीने को लोग गिनती में ही नहीं रहते, गफलत का शिकार हैं। और कुछ लोग हैं तो ऐसा इस महीने को करते हैं कि जो सुन्नत से साबित ही नहीं, बिदअतों में ही मौजूद हो जाते हैं। ऐसी ऐसी इबादतें अंजाम देते हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है, नबी साहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह मोहम्मद आयत नंबर 33 में साफ इरशाद फरमा दिया है, औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्सिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम। ये ऐ ईमान वालों, अल्लाह की इत्तिबा करो और रसूल की इत्तिबा करो और अपने अमाल को बर्बाद न करो। यानी दीन के अंदर वही चीज को अमल में लाओ जो अल्लाह उसके रसूल ने बताया है, जो रसूल साहब के साबित हो, जो आप ने अमल किया हो या कहा हो, जो आप के सामने अमल किया गया हो, आपने उस पर खामोशियत त्याग की हो। तो इन तमाम चीजों पे ही अमल करने में ही आखिरत में निजात मिलेगी और तुम्हारे अमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल किए जाएंगे। वरना अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ जो उन्होंने न कहा हो और अमल करोगे उसे सवाब समझ के, तो वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, अपने अमाल को बर्बाद कर दोगे। अमाल की कबूलियत की सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो अल्लाह उसके रसूल के बताए के मुताबिक हो, अल्लाह उसके रसूल की इत्तिबा करते हुए की जाए। अल्लाह के रसूल का फरमान है, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइया फिल जन्नह। कुरान की रिवायत है कि नबी का फरमान, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, यानी मेरे तरीके से मोहब्बत की, जो मैं बताता हूं उससे मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। तो जन्नत में दाखिला के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत के लिए सबसे बड़ी शर्त ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का माना ही यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत की जाए। और बिदअत का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि आदमी कोई एक बिदअत इजाद करता है तो उससे मिलती जुलती एक सुन्नत उसको बाद दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम आए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़े जरूर पढ़ना चाहिए, लेकिन लोगों ने याद कर लिया, अंगूठा लेके ये चूमना शुरू कर दिए, आंखों पे लगाना शुरू कर दिए। ये बिदअत इजाद की, उससे दरूद पढ़ने उसको नसीब नहीं होता, उससे दरूद जो सुन्नत है वो उठा दी, वो बिदअत में मुलव्विस हो गए। तो जब नबी की सुन्नतों से मोहब्बत करोगे तभी तुम नबी से मोहब्बत करते हो, और जब नबी के
खुलासा कलाम ये हुआ कि इज्मा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में हमें बकसरत रोजे रखने चाहिए और वो काम नहीं करना चाहिए जो साबित न हो। दूसरा नुक्ता कि निस्फ शाबान के बाद रोजा रखना, आधे शाबान के बाद रोजा रखना उम्मत के लिए कहता है। अभी तक तो आपने शाबान के पूरा रोजा रखने के मुताल्लिक सुना, अब आइए कुछ ऐसी रिवायत भी बताऊं जो निस्फ शाबान के बाद रोजा रखने की ममानत करती है। उन रिवायत की सेहत के बारे में भी आपको इंशाअल्लाह बताऊंगा। एक रिवायत सही सुनत तिरमिज़ी हदीस नंबर 738 की है। अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बक़िया निस्फ़ुन मिन शाबान फला तसूमू। क्या अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया निस्फ़ शाबान बाकी रह जाए तो रोजा ना रखो, आधा शाबान बाकी रह जाए तो रोजा ना रखो। इस माना की कई रिवायत है जो अल्फाज के फर्क के साथ सुनन अबू दाऊद, सुनन नसई, सुनन बैहक़ी, मुस्नद अहमद, इब्न अबी शैबा और इब्न हिब्बान वगैरह में रिवायत किया गया है। इस हदीस के सेहत व ज़ोफ़ के मुताल्लिक़ उलमा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। सही करार देने वालों में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू अवाना रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह, इमाम इब्न हजर रहमतुल्लाह, अल्लामा अहमद शाकिर, अल्लामा अल्बानी, अल्लामा इब्न बाज़ और अल्लामा शुएब और वगैरह में। जबकि दूसरी तरफ ज़ईफ़ करार देने वालों में अब्दुल रहमान बिन मेहदी, इमाम अहमद, अबू ज़रा राज़ी, इमाम असलम, इब्न जौज़ी, बैहक़ी, इब्न मुईन और शेख इब्न उसैमीन वगैरह हैं। इब्न रजब ने कहा कि हदीस की सेहत व अमल के मुताबिक इख्तिलाफ है। जिन्होंने तसहीह की वो तिरमिज़ी, इब्न हिब्बान, हाकिम, तहावी, इब्न अब्दुल बर है और जिन्होंने इस हदीस पर कलाम किया है वो उन लोगों से ज्यादा बड़े और इल्म वाले हैं। इन लोगों ने हदीस को मुनकर कहा है। वो है अब्दुल रहमान बिन मेहदी, इमाम अहमद, अबू ज़रा राज़ी, असरम वगैरह। अब ताजुल मुहर्रिर सिफा नंबर 135। इस वजह से ये रिवायत मुनकर और नाकाबिल हुज्जत है। अगर मुमानत वाली रिवायत को सही मान लिया जाए, जैसा कि बहुत से मुहद्दिसीन इसकी सेहत के भी कायल हैं, तो इस बिना पर यह कहा जाएगा कि इस मुमानत के चंद लोग मुस्तस्ना हैं। पहला, जिसे रोजे रखने की आदत हो, मतलब कोई शख्स सोमवार जुमेरात को रोजा रखता हो तो वो शख्स निस्फ शाबान के बाद भी रोजा रखेगा। दूसरा, किसने निस्फ शाबान से पहले रोजा रखने शुरू कर दिए और निस्फ शाबान तो पहले को बाद वाले में मिला दिया। तीसरा, उससे रमजान की कज़ा और नजर में रोजे रखने वाला भी मुस्तस्ना है। चौथा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में शाबान का अक्सर रोजा रखना चाहे रख सकता है, इस हाल में भी रमजान के रोजे के लिए कमजोर ना हो जाए। तो मालूम हुआ कि इस माह में कसरत से रोजा रखना चाहिए और जो रिवायत ये मिलती है कि निस्फ शाबान के बाद रोजा नहीं रखना चाहिए उम्मतियों को, तो ये रिवायत असल में मुनकर है, सही नहीं है। ये सही रिवायत है, जबकि बकसरत सही रिवायत आपके सामने अभी कई पेश की गई जिसमें आप बकसरत पूरे माह रोजा रखा करते हैं। तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी चाहिए। आज रमजान का जो ये हुक्म है कि निस्फ शाबान के बाद रोजा न रखें, वो सही नहीं। अगर सही होता तो फिर हमें नहीं रखना था, लेकिन वो सेहत उसकी दुरुस्त नहीं है, वो सही रिवायत है, मुनकर रिवायत है और जो मुनकर रिवायत है उसको हम नहीं किया जाएगा। कुछ मुहद्दिसीन ने भले तो उसको सही करार दिया है, लेकिन असल में उसमें इख्तिलाफ है और जब इख्तिलाफ हो शक के दायरे में कोई चीज आ जाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, मुस्तहबात से बचो। जो मुस्तहबात से बच गया वो हराम से बच गया। तो जिसमें शक हो, जिस रिवायत में शक हो गया, इख्तिलाफ पैदा हो गया और बड़े उलमा जय्यद उलमा ने उसको ज़ईफ़ और मुनकर करार दिया है,
बनिस्बत उन उलमा के जो उनसे कमतर दर्जे के हैं, तो फिर उस बात को राजे रखा जाएगा और इस बात मुनकर भी माना जाएगा और उससे बचाया। अब इसमें यह है कि आप सुन्नत की तबाह करते हुए अगर पूरे महीने रोजा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है कि दिन शाबान का रोजा ना रखें। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि दिन शाबान में घना रोजा रखें, क्योंकि नफली रोजा है, ये फर्क नहीं है। फर्क रोजा रमजान का है, तो ऐसा ना हो कि नफली रोजा रखने के चक्कर में फर्क रोजा रमजान की छूट जाए, ये ना होना चाहिए। अगर आपको यह देखा हो मैं महीने में रमजान रखूंगा, मेरा कमजोर हो जाए, रमजान का रोजा छूट जाए, तो फिर ऐसी हालत में पूरे माह का रोजा नहीं रखा, तो फिर आप शाबान के अंदर जितना रोजा रखने को रख लें, उसके बाद छोड़ दे, कुछ खाए पिए, अपने आप में तमाम मजबूत करें, रमजान के जो फर्ज होते हैं उसको पूरा करें। यही बेहतर तरीका है। तीसरा नुकता निस्फ शाबान का रोजा। ऐसी कोई सही हदीस मौजूद नहीं है जिसमें 15वीं शाबान को रोजा रखने की दलील हो। सही हदीस से शाबान का अक्सर रोजा रखने की दलील मिलती है, जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बयान किया है। जो रोजा रखने के लिए शाबान की 15वीं तारीख मुतय्यन करते हैं, वो दीन में बिदअत का इर्तिकाब करते हैं और बिदअत मौजब जहन्नम है। और अगर कोई कहे कि 15वीं शाबान को रोजा रखने की हदीस मिलती है, तो मैं कहूंगा कि ऐसी रिवायत गढ़ी हुई और बनावटी है। जो गढ़ी रिवायत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करे, उसका ठिकाना जहन्नम है। और यह हदीस की तकरीबन तमाम किताबों में रिवायत मौजूद है। क्या फरमान मुबारक है, जिसने जानबूझकर मुझ पर कोई बात कही जो कि मैंने नहीं कही है, तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले, उसका ठिकाना आग है। तो मालूम हुआ कि अगर कोई गढ़ी हुई रिवायत है, मौजू रिवायत है, ज़ईफ रिवायत है, तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब नहीं किया जाएगा, बल्कि जब इस हदीस को बयान किया जाएगा उसके लोग और उसमें जो कमजोरियां उसको लोगों के सामने बयान किया जाएगा। ये देखिए इस रिवायत में ये कमजोरी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस महीने में बकसरत जितना रोजा रखना हो रखें, लेकिन सिर्फ 15वीं शाबान को रोजा रखना ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि अक्सर आप खुतबा में जब भी खुतबा दिया करते थे, हमेशा ये पढ़ा करते थे, फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, सबसे बेहतरीन कलाम, सबसे बेहतरीन बात अगर कोई है तो वो अल्लाह का कलाम है, कुरान मजीद। वखैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हिदायत का सबसे बेहतरीन रास्ता अगर कोई है तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है। यानी हदीस में जो सही हदीस से आप लोगों को साबित हो, उस पे अमल करना ये सबसे बेहतरीन रास्ता है। वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा, और सबसे बदतरीन चीज कोई है, बुराई वाला कोई रास्ता है, तो वो दीन के अंदर नई बातों का पैदा करना। कुल्लु मुहदसातिन बिदअह, और हर नई बात जो दीन के अंदर पैदा कर दी जाए, जिसे दीन समझ के किया जाए, वो बिदअत है जो अल्लाह के नबी ने साबित किया। कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत दलालत है, गुमराही है। कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। तो मालूम हुआ कि दीन में उतना ही अमल करना है जो आज रास्ते से साबित हो, आज के इतिहास से साबित हो। उसके अलावा अगर आप कोई अमल करेंगे तो वो दीन के अंदर नई बात मानी जाएगी, वो बिदअत। अबिदअत गुमराही जो जहन्नम की तरफ ले जाने वाली है। बिदअतों का ठिकाना जहन्नम, और बिदअत शिर्क का दरवाजा है। जो बिदअत में मुब्तला हुआ शिर्क में मुब्तला है।
क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह कुरान के अंदर भी बात वाले कर चुका है कि लोगों ने दीन में वो बात याद कर दी है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है। इन लोगों ने अल्लाह के ऐसे शरीक मुकर्रर कर रखे हैं जो ने दीन की ऐसी बातें बताते हैं जिनका मैंने हुक्म नहीं दिया है। तो दीन में कोई नई बात बताना जो अल्लाह ताला ने नबी के जरिए हमको जिसका न दिया हो, वो उन लोगों को शरीक बनाना, शिर्क करना होगा अल्लाह के पास। आज जो दीन के अंदर वो बातें बताते हैं जो अल्लाह के रसूल ने न बताया हो और हम उनको उनकी बात पे अमल कर रहे हैं, तो गोया उनको अल्लाह का शरीक ठहरा है। और जो ऐसी बात कहा है तो वो खुद अपने आप को अल्लाह का शरीक ठहरा, तो शिर्क भी है। तो दीन के अंदर बिदअत तैयार करना ये शिर्क है। और इसलिए अल्लाह के नबी फरमाया कि उसका ठिकाना जहन्नम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान कर दिया शिर्क की कोई बख्शाइश नहीं है। शिर्क के अलावा जो भी गुनाह बंदा करके जाए अल्लाह जिसके लिए चाहेगा उसे माफ कर देगा, जिसके लिए चाहेगा। अब ये तो बोले कि अब शिर्क ना करना, चाहे जो करना अल्लाह माफ कर देगा, जिसके लिए चाहेगा, जिसके चाहेगा वहां पर, जिसके चाहेगा पकड़ लेगा, नहीं माफ करेगा। इसलिए सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए तकवा, खौफ, अल्लाह का डर। ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए, क्योंकि जन्नत में ले जाने वाली दो ही चीजें हैं, तकवा और हुस्न अखलाक। आप बता के हदीस है कि जन्नत में ले जाने वाली दो चीज है, तकवा और हुस्न अखलाक। अल्लाह का खौफ होना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए और लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होना चाहिए। एक तरफ अल्लाह के हुकूक को अदा करें, दूसरी तरफ बंदों के हुकूक को भी अदा करें। दोनों जब रहेगा तभी आप जन्नत में जाएंगे। अगर अल्लाह के हुकूक को अदा करते, बंदे के हुकूक को अदा नहीं करते, तो भी आप जो है जन्नत में जाने से रुक सकते हैं। और बंदों के हुकूक को अदा करते हैं जन्नत, और अल्लाह के हुकूक नहीं अदा करते तो भी जन्नत में जाएंगे। तो इसलिए दोनों के हुकूक को अदा करना, तकवा, अल्लाह का खौफ रखना है। कोई भी काम करे गुनाह को छोटा समझ ना करे, ये सोचे कि जो गुनाह करे ये उसकी बड़े अल्लाह सबसे बड़ा, उस बड़े की हम जो है नाफरमानी कर रहे हैं, ये खौफ होना चाहिए। किसी गुनाह को छोटा समझते छोटा है उसको कर नहीं देना चाहिए, और किसी नेकी को छोटा समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि किस नेकी से आदमी को जन्नत मिल जाए ये उसे नहीं पता। आपने हदीसों के अंदर वाकया सुने होंगे कि जो है बिल्ली की वजह से और जो है जहन्नम में चली गई, हमेशा नेक अमल करती रही और बड़ी बात है गुलाब थी, लेकिन एक बिल्ली को भूखा मार दी जिसकी वजह से जहन्नम में चली गई। तो एक छोटा गुनाह को छोटा समझ के न कर बैठे, वो आपको जहन्नम का बना सकता है। और आदमी रास्ते में जा रहा है, कहीं कांटे वगैरह है, पेड़ पौधे कुछ ऐसे लगे जो नुकसान की चीज उसको हटा दिया, उसकी वजह से जन्नत में चला जाता है। तो इसलिए किसी बीच रास्ते पर नहीं क्या पत्थर पड़ा हटा दिए, या कोई शीशा वगैरह है या कोई कांटे वगैरह को रास्ते पे हटा दिए, किसी दूसरे को नियत बना दे, किसी दूसरे को इसे तकलीफ न पहुंच जाए, तो इंशाल्लाह वो भी नेकी में शुमार होगा और वो नेकी आपको जन्नत का वारिस बना सकती है। इसलिए किसी छोटी नेकी को छोटा समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए और किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के कर नहीं देना चाहिए। हर गुनाहों से बचे, क्योंकि गुनाह और अल्लाह की उस सबसे बड़े जो है आप उसकी नाफरमानी करते हैं, और नेकी छोटी समझ के न छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सी दावत मिला है। झूठी और मनगढ़ंत रिवाज की बुनियाद पर 15वीं शाबान की रात में लोग रोजा रखा करते हैं। इंशाअल्लाह अगले जुमा में इस टॉपिक पर बात होगी कि 15वीं शाबान की जो खुराफात है वो जो हदीसें वो बयान करते हैं, उस हदीस की सिहत कैसी है, वो हदीस कहाँ से लाई गई, कैसी है, क्या उस पर अमल करना हमें हमारे लिए दुरुस्त है, ये तमाम बातें इंशाअल्लाह अगले जुमा में होगी। आज की जुमा की जो टॉपिक थी शाबान की फजीलत, तो आज फजीलत के ताल्लुक से बयान किया गया कि इस महीने में कसरत से आप रोजा रखें, जितना रख सकते हो उतना रखें, कोई गिनती आपके लिए नहीं है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना चाहें तो पूरे महीने रोजा रख सकते हैं आप, इसमें कोई हद नहीं है, लेकिन रमजान का रोजा छूटना नहीं चाहिए। इस सब के साथ आप पूरा रोजा रखना चाहें तो रखें, और नहीं तो कसरत से जितना रोजा रखना चाहें उतना रखें, कोई इसकी कैद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि तमाम लोगों को, मोमिन भाई बहनों को इस माह के जो फजीलतें हैं उसको हासिल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और हमसे जो भी गुनाह हुए हों, सगीरा कबीरा गुनाह हो, शिर्क अकबर शिर्क असगर हो, जो जाने अनजाने गुनाह हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने गफूर रहमीम हमारे तमाम
जाने जाने गुनाहों को माफ फरमा दे और जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखी माँ और आखिरत के साथ जिंदा रहे जब मौत नसीब फरमा दे ईमान की शहादत की मौत दे के उठा आमीन। वाह दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।